हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। ठीक है, लोग आपसे बात करते हुए क्यों डरते हैं, तो ये हम पता करेंगे। अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा शुरू करती हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे कर जाएं। अगर ना करें तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा और बिल्कुल मत डरिएगा कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। लोगों को डरना चाहिए। इस बात में बिल्कुल परेशान ना हो कि लोग आपसे क्यों घबराते हैं। अच्छी बात है कि लोग घबराते हैं, अगर नहीं घबराएंगे तो वो तो बिल्कुल जीना हराम कर देंगे आपका। तो इस बात पे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। ओके, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, द एम्परर, 7 ऑफ कप और 2 ऑफ सोल्स, द व्हील। ओके, चले जी, लोग आपसे क्यों डरते हैं। लोग आपसे डरते नहीं, लोग आपसे बहुत डरते हैं। अच्छा जी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं या आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और आप जो हैं बहुत सीरियस पर्सनालिटी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, आपके पास लोगों को अपने काबू में रखना आता है, अपने अंडर में रखना आता है। आप लीडर हैं, यानी कि आपकी सुनी जाती है। अगर आप किसी महफिल में जाएं तो वहाँ खामोशी हो जाती है, यानी कि अगर आप कुछ भी ना बोलें, आप सिर्फ एंटर हुए हैं कमरे के अंदर और पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी है और बहुत सीरियस किस्म के आपके चेहरे के जो फीचर्स हैं वो बड़े सीरियस किस्म के। आप शायद महीनों में मुस्कुराने वाले इंसान हैं। ओके, अच्छा, महीनों में मुस्कुराते इंसान, ऐसे भी लोग होते हैं वैसे दुनिया में, मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो महीनों में मुस्कुराते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आप, कैरियर वाइज आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। दुनिया देखी हुई है आपने, बहुत ट्रैवलिंग की है। आप लोगों को बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए भी लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं क्योंकि आप लोगों को बता देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है और तुमने आगे क्या करना है मेरे साथ। तो लोग आपसे ज़रा हटो बचो इसलिए भी रहते हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, हालांकि सामने वाला ये समझता है कि ये तो इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है क्योंकि आप देखने में आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मासूम सी है। यानी कि किसी को रैंडमली आपसे मिलवाया जाए कि ये हैं वो साहब या साहिबा, तो आपको देख के कहेंगे अरे ये तो अभी 2 मिनट में मैं इनको पागल बनाती हूँ या मैं पागल बनाता हूँ। लेकिन जब वो आपसे बात करना शुरू करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो एक अलग लेवल के इंसान हैं आप, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है, जब तक वो आपसे बात नहीं करते वो समझते हैं कि ये जो है कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों का कार्ड आ गया है। फादर और मदर फिगर है, आप बड़ी ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत ग्रोथ है आप में, आपने अपने पर्सनैलिटी में बड़ी ग्रोथ की है। एजुकेशन वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कैरियर वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत गिविंग हैं आप, बहुत नर्चरिंग हैं। जो आपको जानते हैं वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। असल में लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी रिजर्व टाइप की है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी रिजर्व टाइप की है, लेकिन आप अपने बहन भाइयों के भी बहुत चाहने वाले हैं, माँ बाप के भी बहुत लाडले हैं आप, फैमिली में भी आपको बहुत सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी सोबर टाइप की है, इस वजह से लोग आपसे बात करते हुए ज़रा घबराते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ऐसी पर्सनैलिटी की ज़िंदगी में मोहब्बत होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि इतनी सीरियस पर्सनैलिटी की ज़िंदगी में मोहब्बत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके,
5 of cup, 5 of swords, 3 of cup, 4 of swords, page of wands. Okay, 2 of wands. अच्छा जी, आपकी ये पर्सनैलिटी जो बन गई है, इसके पीछे तो कहानी ही कुछ और है। यानी कि आप जो इतने सीरियस हुए वो हुए इसी वजह से कि आपका ब्रेकअप हुआ है, धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी थी किसी, यानी कि जो आपका रिलेशन था वहाँ आपको धोखा मिला है दोस्तों के बीच में। हो सकता है आपके 3 दोस्त हों और चौथा आपका वो लवर हो, ठीक है। 3 दोस्त आपके हैं जिनको पता है कि आपका अफेयर था किसी के साथ, और वो अफेयर ख़त्म हुआ है जिस पे आपको बहुत दुख है, और आपने यानी कि ऊपर वाले तक से शिकवा किया है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी या सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हो गया है आपके साथ। आपके 3 बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनको ये बात पता है, क्योंकि 4 ऑफ कप में 3 कप्स हैं, इधर 3 ऑफ कप है, इधर 4 ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन ये जो अगर आप देखें इस कार्ड में, तो इस कार्ड में भी जो तलवारें हैं वो 3 हैं, ठीक है। आपके बहुत क्लोज़ कोई 3 फ्रेंड्स हैं जिनको ये बात पता है आपकी पर्सनैलिटी इतनी सीरियस क्यों हो गई, क्योंकि आप सीरियसली किसी से लव रिलेशन में थे और आपने वो मोहब्बत ऐसे ख़त्म करी कि किसी को नहीं पता कि आपने वो मोहब्बत ख़त्म करी है, ठीक है। इस वजह से आपसे लोग ज़रा घबराते हैं और आप उस हादसे के बाद से काफ़ी सीरियस हो गए हैं। क्वीन ऑफ कप, बहुत मोहब्बत वाली पर्सनैलिटी है आपकी। एम्प्रेस के नीचे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, बेतहाशा, यानी कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिखा था वो हो गया, आपका ब्रेकअप हुआ है। और आपने यानी कि अपनी तरफ से आप सोचते हैं कि उस रिलेशन में मेरी कोई गलती नहीं थी, और वाकई आपकी कोई गलती नहीं थी। जो रिलेशन ख़त्म हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी इस तरह चेंज हुई है कि आप अब जो है काफ़ी सीरियस हो गए हैं और बहुत खामोश रहते हैं। आप बेतहाशा खामोश रहते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि आप गुस्से में हैं, क्योंकि आपके जो फीचर्स हैं वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, हालांकि आप चुप हो गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में दोबारा लव रिलेशन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे को वर्कर हैं आप। आपने अब सोच लिया कि आप दोबारा दिल कभी नहीं लगाएंगे, हालांकि आपको किसी ने दोबारा लव ऑफ़र की है, और उस लव ऑफ़र के बाद आप परेशान बहुत ज़्यादा हो गए। यानी कि एक रिलेशन ख़त्म होने के बाद आपको ऑफ़र हुई है, आपको किसी ने कहा है आई लव यू, लेकिन उस आई लव यू को सुनने के बाद आप खुश नहीं हुए, आपकी रातों की नींद उड़ गई ये सोच के कि दोबारा से सब कुछ वो रिपीट होगा मेरी ज़िंदगी में। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहते, आप चाह रहे हैं कि आप सीधे शादी ही कर लें और आप अपनी फैमिली में सेटल हो जाएं। मोहब्बत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ना आप चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी ने बोला भी है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप इतनी जो तकलीफ़ आपने पहले उठा ली है, आप बिल्कुल नहीं चाह रहे कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आए। हालांकि आप क्रॉस रोड पर हैं, स्टार हैं, हीलर हैं आप बहुत अच्छे। आप कम बोलते हैं लेकिन आपको लोगों को गाइड करना आता है। लोग आपको देख के अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरीके सोचते हैं और आप उनको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। स्टार हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने मोहब्बतें देखी हैं, और आप इसी तरह की पर्सनालिटी हैं कि आपने मोहब्बत दी भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से आप खामोश हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे डरने लगे हैं। म्यूजिशियन का कार्ड आया है,
आपको पता है कि आपको लोगों को किस तरह डील करना है, लेकिन अब आप सीधे शादी के बारे में ही सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग इनसे डरना कम से कम छोड़ दें, क्योंकि आप तो सदमे में खामोश हैं ना, लोग समझ रहे हैं कि आप गुस्से में हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग इनसे डरना छोड़ दें। ओके ओके ओके। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप और द हाई प्रीस्टेस। ये सारे कार्ड्स अगर आप लोग टैरो देखते ही हैं, मेरे ख्याल से आपको सारे कार्ड्स का पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ। आप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोहब्बत करते हैं, ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत, लेकिन आप लोगों से थोड़ी सी बातें अपनी शेयर करें ताकि लोग आपसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकें। आपको किताबें पढ़ने का शौक़ हो सकता है, आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। हो सकता है आपके दोस्त हों और आपके सारे दोस्त इस मुल्क में अब नहीं हैं। हो सकता है कि आप जिस मुल्क में भी हैं वहाँ आप अकेले, बाकी आपके सारे दोस्त जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, जिस पे आप इंटरनेट के थ्रू उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी आप बात करें, अपने जो घर वाले हैं उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनसे बातचीत करें, उनके पास बैठें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। हाई प्रीस्टेस हैं आप, आपको सब कुछ पता है कि आपको किस तरह से लोगों को डील करना है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है आप इतने इंट्यूटिव हैं कि आपकी सिक्स सेंस पहले से आपको अलार्म कर देती है कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में जो आ रहा है ये क्या करने आ रहा है, किस इंटेंशन से मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि लोगों से मिक्सअप हो, उनके साथ टाइम आप गुजारें ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो ये जो आपने अपने ऊपर खोल चढ़ाया है खामोशी का और लोग ये समझ रहे हैं कि आप गुस्से में हैं, तो इसको आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ताकि लोग आपके पास आएँ और आपसे अपनी बात शेयर कर सकें और आप उनसे अपनी बात शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि लोग आपसे बात करते हुए क्यों डरते हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।